बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ? और आइए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डेफिनेशन कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है। इट इज legally binding agreement between two or more parties। अब सबसे पहले क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 आ जाता है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफर करते हैं, आप प्रपोजल देते हैं। ठीक है, प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल। ऑफर देने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। अब नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे कंसेंट करेंगे। कंसेंट मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप राय लेंगे कि इधर ये ठीक है या गलत है, आप उसमें कंसेंट करेंगे। ये हो गया कंसेंट। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कोई फायदा तो होना चाहिए। अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे तो मिलने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। अब हम शुरू से डिस्कस करते हैं। इट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आइदर रिटन और ओरल। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर बेहतर ये है कि रिटन में हो, क्योंकि ओरल में फिर बाद में जाके मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। अगर रिटन होगा तो आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ का। आप मोबाइल खरीदते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप घर खरीदते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कार खरीदते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ जाता है, हम इन एलिमेंट्स में बात करेंगे कैसे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, ऑफर करूँगा कि आप ये पेन खरीदना चाहते हैं। फिर आप क्या कहेंगे, यस मैं खरीदना चाहता हूँ, हाँ, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्शन हो जाएगी
फिर आप कंसेंट करेंगे, सोचेंगे कि ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। ठीक है, आपने कंसेंट कर लिया, आपने फैसला कर दिया कि आप ये खरीदेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मुझे पैसे देंगे, ये क्या हो जाएगी, कंसिडरेशन हो जाएगी। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 essential elements: ऑफर, आवर प्रपोजल, एक्सेप्शन, और उसके बाद कंसेंट, उसके बाद क्या आ जाता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एवरी एग्रीमेंट, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। इज एग्रीमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया? अगर मैं आपको ये पेन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लेना चाह रहे हैं, मैं आपको ऑफर करूंगा ये ले, आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, फिर आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, ये हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गई, फिर आपने कंसेंट नहीं दिखाया और कंसिडरेशन नहीं की, ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पर एग्रीमेंट हुई, हम दोनों एग्रीमेंट हुए, आप खरीदने पर एग्री हुए, मैं बेचने पर एग्री हुआ, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है, कंसेंट भी होता है और कंसिडरेशन भी होती है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में ये थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को मजीद पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक वसी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्ट 1872। ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्ट 1872 है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लॉ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बच्चों को इंट्रोडक्शन हम दें कि होता क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।